आज का वीडियो हम लोग बनाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द फिल्टर्स एंड इट्स ब्रांड्स। और आज का गेस्ट है मिस्टर कृष्णेंदु मोजुमदार ऑफ संकन फैंटेसी। तो चलिए मिलते हैं आज हमारे गेस्ट कृष्णेंदु मोजुमदार से। सो हाय कृष्णेंदु। हेलो। ये जो स्पॉन्ज फिल्टर फिट जो हो रहा है, स्पॉन्ज फिल्टर में से कोई ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड सबसे बेस्ट है? पर्टिकुलर ब्रांड मार्केट में भी कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे वेनस का एक ब्रांड हो गया, ज़ीन्यू बोल के एक कंपनी आ गया। दोनों ही कंपनी लगभग काफ़ी अच्छे हैं। पर्टिकुलरली अभी हम लोग के पास फ़िलहाल वेनस का प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और ज़ीन्यू का भी एक छोटा मॉडल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सबसे छोटा एक मॉडल आता है ज़ीन्यू का, XY2835 बोल के। लगभग 6 इंच क्यूब का जो टैंक होता है, उससे लेके 1 फुट तक के टैंक के लिए परफेक्ट माना जाता है। वो किस तरह का फिशेस के लिए अप्रोप्रिएट होंगे मेरे? ये आप एक सिंगल बेटा रख रहे हैं, या एक पेयर या 2 पेयर गप्पी रख रहे हैं, या 1 फुट का क्यूब में अगर आप छोटा सा मोली का कोई कम्युनिटी रख रहे हैं या गप्पीज रख रहे हैं, तो उसके लिए आइडियल माना जाता है। और इससे एक और बड़ा मॉडल आता है आपका JX355। ये आपका 2 फीट से 2.5 फीट तक या 3 फीट का अगर आपका टैंक हो गया 36 इंच का, तब आप 2 ऐसा JX355 कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी 36 इंच का टैंक होता है तो हॉबिस्ट हमेशा चाहता है कि काफ़ी ज़्यादा मछली रखे, चाहे वो पैरट हो गया, गोल्डफिश हो गया, आरोना वगैरह, या किसी भी तरह का मछली हो गया, सिचलेट वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं, जिसके लिए बायो लोड हम लोग को ज़्यादा चाहिए होगा। एक JX355 आपका टैंक को कवर कर देता है आराम से। स्पॉन्ज फिल्टर का कुछ 4 फीट 5 फीट एक्वेरियम में क्या स्पॉन्ज फिल्टर रिकमेंडेड है क्या? 4 फुट 5 फुट टैंक में ये टोटली डिपेंड करता है फिशेस के ऊपर। अगर फिशेस कुछ इस तरह के हुए जो बायो लोड कम में काम आ जाएंगे, तब जाके हम लोग 4 फुट 5 फुट टैंक में 2 या 3 स्पंज फिल्टर से काम चला सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर हो गया कि पैरट का कोई कम्युनिटी टैंक हो गया, या बड़े बड़े सिचलेट का कम्युनिटी टैंक हो गया, हम लोग वाटर चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहते, एक प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइम हम लोग स्पंज फिल्टर से बेटर होता है पावर फिल्टर। इसमें 80 से स्टार्ट है और 150 तक रेंज में है। अभी आप कम्युनिटी टैंक में काफ़ी ज़्यादा मछली आप करते हैं, तो क्या ओवर पॉपुलेशन की वजह से उस टाइम ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया सफिशिएंट नहीं ग्रो कर पाता है स्पंज फिल्टर, और तब जाकर आपका एक्वेरियम क्लाउडी नज़र आने लगता है या फिर गंदा नज़र आने लगता है, तब जाकर आपको फ्रीक्वेंटली वाटर चेंजेस करना पड़ता है। स्पॉन्ज फिल्टर के बाद सेकंड बेस्ट फिल्टर आपके हिसाब से कौन सा होता है? हम लोग के हिसाब से सेकंड बेस्ट फिल्टर जो होता है पावर फिल्टर, या फिर इंटरनल फिल्टर हम लोग जिसको बोल रहे हैं, ये काफ़ी बेहतर होता है। कोई पर्टिकुलर ब्रांड थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, या कोई सुपीरियर और इन्फीरियर ऐसा कुछ होता है? हाँ, वेनस एक हो गया, सोबो हो गया, और भी दूसरे कई सारे ब्रांड्स हैं, RS वगैरह, ये सब हम लोग का पावर फिल्टर्स वगैरह को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रिसेंटली, और ये सभी लगभग हम लोग का रिजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइजेस में आता है। इसके बाद कुछ और पावर फिल्टर्स हो गया, जैसे जेवो का हो गया जो काफ़ी ड्यूरेबल होता है, उसके बाद सनसन का हो गया जो हाई क्वालिटी का हो गया, वो सब क्या थोड़ा ज़्यादा रेंज में, हाई रेंज में आ जाता है। लेकिन ये वेनस या सोबो आप कुछ भी बोल लीजिए, ये सब काफ़ी अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली प्राइस में आ जाता है हम लोग का। लगभग 1 फीट का क्यूब हो गया या फिर 1.5 फुट का एक्वेरियम हो गया, उसके लिए ये वाला मॉडल काफ़ी सुइटेबल रहता है। VS410 4 वाट का छोटा सा फिल्टर है, जिसमें फ्लो कम रहता है। अगर इसमें हम लोग छोटा कोई मछली रखते, लाइक कलर विडोज वगैरह जो काफ़ी पॉपुलर है, या गप्पीज फिश वगैरह, या जेब्रा डैनियोस जैसा छोटा कोई मछली रखते हैं, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगर एक बार पावर फिल्टर आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपको काफ़ी दिनों तक पानी चेंज करने का चिंता नहीं रहेगा। पूरा ऊपर हम लोग जाते हैं 2 फीट के टैंक के लिए, लगभग जो सा नॉर्मल हम लोग का साइज़ होता है 24-12 का टैंक, 2 फीट या 2 फीट बाई 1 फीट का टैंक जो होता है, उसके लिए ये वाला मॉडल काफ़ी सूटेबल रहता है। RC1000LA, ये भी वेनस एक्वा का ही एक मॉडल है जो 1000 लीटर पर आवर का फ्लो देता है हम लोग। 2.5 फुट बाई 1.5 फुट का टैंक रहता है, तब जाके आप लोग ये 20 वाट्स का जो पावर फिल्टर है 7001 है, मॉडल नंबर है वेनस एक्वा का 7001 है, ये वाला पावर फिल्टर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। VS1303 वेनस एक्वा का एक और मॉडल, ये वाला थोड़ा लंबा मॉडल में आ गया, 20 वाट का सेम है, वाटेज इसका सेम है 20 वाट का ही। सोच लीजिए 3 फुट का टैंक है या 4 फुट का टैंक का है, तो उसके लिए एक और इससे भी बड़ा मॉडल है वेनस एक्वा का ही 3003F बोल के। ये 30 वाट्स का होता है, इसमें 2 चेम्बर्स होता है, दोनों ही चेम्बर हाई क्वालिटी स्पंज से भरा रहता है। ये काफ़ी फ्लो करता है, और ये बड़े मछलियों अगर आप रखते हैं या फिर बड़े टैंक में यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आइडियल माना जाता है इस इंटरनल फिल्टर को। पावर फिल्टर में से सबसे बेस्ट
कौन सा ब्रांड है? अगर हम लोग बजट फ्रेंडली में देखना चाहें तो हम लोग के लिए वेनस एक्वा जो अभी यहाँ पे है, ये काफ़ी बजट फ्रेंडली चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में कर रहे हैं। और क्वालिटी भी मतलब ऐसा क्वालिटी ये लोग दे रहे हैं कि काफ़ी दिन तक ये लॉन्ग लास्टिंग करता है, ड्यूरेबल भी रहता है। तो वेनस फिल्टर्स का, पावर फिल्टर का मोरलेस सबसे छोटा से लेके सबसे बड़ा, उसका प्राइस रेंज एक मोटा कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली आप 180 से पकड़ के चलिए, 180 से लेके 550 के रेंज के अंदर तक सारा पावर फिल्टर्स आपको, इंटरनल फिल्टर्स आपको मिल जाता है। वेनस एक्वा का जो होता है ये सब मिल जाता है। ये जेबो का जो फिल्टर्स होता है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। कंपैरेटिवली दूसरे अलग जो ब्रांड्स है उन ब्रांड्स के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, इसका पावर काफ़ी बढ़िया रहता है। इसमें 3 मॉडल्स आपका आ जाता है। एक आता है AP1400F, दूसरा आता है 1700F, तीसरा आता है 2100F। ये जेबो क्या नया कुछ ब्रांड आया हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, ये बहुत पुराना ब्रांड है। क्योंकि मार्केट अक्सर दिखते नहीं है, अक्सर हम लोग देखते नहीं है मार्केट में। ये इसका एक मेन कारण ये है कि इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बिल्कुल जेबो का जो प्राइस रेंज है वो एकदम छोटा जो मॉडल है उसका लगभग स्टार्टिंग प्राइस रेंज होता है अराउंड 650 के करीब, और जो सबसे बड़ा वाला मॉडल है उसका प्राइस रेंज आपका लगभग 1250 के आसपास तक चला जाता है। के बाद आपका आता है सनसन। ये सनसन का जो फिल्टर है XQP का मॉडल है, XQP 1000 मॉडल है। ये काफ़ी स्टाइलिश होता है, डिज़ाइन वाइज बहुत ही क्लासिक डिज़ाइंस रहता है। 1000 लीटर का इसका फ्लो रहता है, लगभग 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट तक भी ये आराम से इजीली फंक्शन कर सकता है। रेंज आप काइंडली बोल सकते हो? ये अराउंड 1000 का पड़ता है। इस फिल्टर का खासियत एक है, ये है कि ये फ्लो नहीं करता है, इससे कोई फ्लो क्रिएट नहीं होता। ये आधा पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज रहता है, और आधा पानी के ऊपर रहता है। एक तरह से ये पानी को खींच के यहाँ से एज ए वाटरफॉल ये पानी को आउट करता है। तो ये आधा सबमर्ज रहता है और आधा फिल्टर पानी के ऊपर रहता है। तो ये फ्लो क्रिएट नहीं करता बल्कि वाटरफॉल के जैसा एक डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये वाटर स्पेसिफिक पर्टिकुलर ब्रांड सबसे नंबर 1 है इन ये पावर फिल्टर इज कंसर्न? देखिए, बजट फ्रेंडली में फिल्टर ढूंढना चाहे तो मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा कि वो वेनस एक्वा के लिए जाए। अगर वो थोड़ा ड्यूरेबल या थोड़ा अच्छा चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से अगर जाना चाहते तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा जेबो या सनसन में ले ले। पावर फिल्टर का भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते होंगे। हाँ। ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज। नॉर्मल डिसएडवांटेज क्या होता है पावर फिल्टर? नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर्स के टैंक में जब भी पावर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या देखने को मिलता है कि जब भी उसको साफ़ करना होता है तो टैंक के अंदर हाथ घुसा के पूरा पावर फिल्टर को निकालना पड़ता है, एक चेम्बर्स को खोल के फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इससे क्या फिशेस को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो ये छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग को फेस करना पड़ता है। ऐड ऑन कर रहा हूँ एक पॉइंट, स्पॉन्ज जो रहता है भीतर में, उसका भी एक वो जो पानी के भीतर जो गंदगी होता है, जो डर्ट होता है, तो वो एक्यूमुलेट करने का उसका भी एक सर्टेन एक कैपेसिटी होता है। एकदम एक दो फिशेज मेरा मरते बच गया था, वो कि पकड़ लीजिए। मैं तो स्पॉन्ज फिल्टर नॉर्मली ये पावर फिल्टर में तो चलाता हूँ, ऑफिस में चला गया और ऑफिस से रात को घर में आके देख रहा हूँ कि पूरा स्पॉन्ज फिल्टर बंद हो गया, क्योंकि वो एक उसका लिमिट होता है स्पॉन्ज को खींचने का। तो स्पॉन्ज को अब जब खींचना बंद हो गया तो वो किंतु तो वो ऑक्सीजन भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्लॉट कर जाता है। वो करता है गंदगी जब एकदम पूरी तरह से उस स्पंज में पकड़ लेता है तो उस तरह उसके बाद क्या होता है, वो क्लॉट कर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का फ्लो भी बंद हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन है कि मानिए वो बहुत लंबे समय तक घर में नहीं रहे, या तो उसका टैंक का मैंने क्वांटिटी ऑफ फिशेस बहुत ज्यादा है। हाँ। या तो उन्होंने काफी दिन शायद आपका आउट स्टेशन चला गया, तो फिर इस तरह अगर बंद हो जाने के कारण फिशेस पूरा का पूरा मर सकता है। अगर आप दूसरा कोई ऑक्सीजन का कोई इंतजाम अगर नहीं है तो इन दैट केस हम लोग इंटरनल फिल्टर या पावर फिल्टर जो भी हम लोग कहे उससे भी बेटर एक फॉर्म में आ सकते हैं, जो है टॉप फिल्टर का फॉर्म। इसका मेनली बेसिकली क्या होता है, सबसे बढ़िया जो होता है इसका सिर्फ जो पंप या मोटर रहता है वो हम लोग पानी के अंदर रहता है, बाकी पूरा जो चेम्बर है एकदम एक्वेरियम से बाहर रहता है चेम्बर, जिससे क्या साफ़ करने के लिए पूरा फिल्टर निकालने का ज़रूरत नहीं होता। जो बाहर ऊपर एक्वेरियम के चेम्बर रहता है उसमें से अगर हम लोग स्पंज को निकाल के उसको साफ़ कर देते हैं
तो पूरा गंदगी क्लियर हो जाता है। तो इस एक्वेरियम के बाहर स्पंज को एकदम क्लॉट भी कर दिया जाए, उस टाइम भी अंदर में ऑक्सीजन का फ्लो बराबर चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, काफ़ी दिन तक ये लॉन्ग रन करता है। तो अगर आपका बड़ा टैंक है या ओवर क्राउडेड टैंक है तो उसके लिए सबसे बेस्ट या सबसे बढ़िया रहता है टॉप फिल्टर इन रिजनेबल रेट्स। ब्रांड ज़्यादा सुपीरियर है या तो इंफीरियर है? काफ़ी अलग अलग तरह के ब्रांड्स रहता है। जो एकदम स्टार्टिंग में आता है वो आता है वेनस का ब्रांड या एक्वाग्रेस का ब्रांड कर लीजिए। दोनों ही काफ़ी लॉन्ग रनिंग रहता है, दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव रहता है, काफ़ी अच्छा संक्शन कैपेसिटी रहता है इनका। छोटे से लेके बड़ा तक कई टैंक्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 2 फीट के टैंक से आप शुरू कर सकते हैं, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक के टैंक को भी आराम से 1 या 2 पावर फिल्टर के हेल्थ, टॉप फिल्टर के हेल्थ से आप कवर अप कर सकते हैं। अब इसमें एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है हम लोग का वेनस एक्वा या एक्वाग्रेस का जो ब्रांड्स है। इसके बाद सोबो, आरएस, ये कई अलग अलग कंपनीज अवेलेबल है। अगर आप थोड़े अच्छे वैरायटी में जाना चाहते हैं तो डॉल्फिन का जो टॉप फिल्टर रहता है, डॉल्फिन का टॉप फिल्टर भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है, काफ़ी फंक्शन रहता है। उसका बॉक्स भी काफ़ी लंबा आता है और वो बहुत बढ़िया तरह से साफ़ करने में मदद करता है आपके टैंक वाटर। रेंज मोरलेस कितना होता है प्राइस रेंज? उसका रेंज आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलिए अबव 3K चला जाता है, 3000 अबव 3K। और लगभग जो हम लोग का इकोनॉमिक बजट्स में रहता है ये वेनस एक्वाग्रेस का जो है टॉप फिल्टर, ये लगभग आपका 350 to 400 से स्टार्टिंग रेंज होता है, 700 to 800 तक लगभग चला जाता है। और ये पकड़ लीजिए सबसे बड़ा साइज का टॉप फिल्टर भी मोरलेस कितना बड़ा टैंक हो वो उसके लिए होता है? देखिए यहाँ पे भी जैसे मैं हर फिल्टर्स के केस में बोल रहा हूँ, चाहे वो पावर फिल्टर हो, स्पंज फिल्टर हो या टॉप फिल्टर हो, फिशेस के ऊपर सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि फिल्ट्रेशन कैसा होना चाहिए टैंक में। अगर सोच लीजिए आप 4 फुट का एक्वेरियम है लेकिन फिशेस कम है, ओवर क्राउडेड टैंक नहीं है, तब अगर एक वेनस एक्वा का 603 मॉडल आप यूज़ करते हैं तो भी आपका टैंक आराम से कवर अप कर लेगा। बट अगर वही फिश का टैंक ओवर क्राउडेड है या आप एक्स्ट्रा मछली रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मछली रखना चाहते हैं एक ही जगह में, तो आपका एक 603 मॉडल के जगह में 2 603 टॉप फिल्टर लग सकते हैं या साथ में कुछ स्पंज फिल्टर या इंटरनल फिल्टर भी आपको ऐड करना हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कितना फिशेस रखते हैं उसके ऊपर। तो आपके हिसाब से डिसएडवांटेज टॉप फिल्टर का क्या है? देखिए टॉप फिल्टर का डिसएडवांटेज खास तरह से ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जो लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि ये ट्रे को या टॉप फिल्टर का जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, इसको एक्वेरियम के ऊपर में हम लोग को रखना पड़ता है, जिसके वजह से क्या कभी कवर सही से लगा नहीं पाते कई लोग। बिल्कुल, ये एक हो गया नंबर एकदम 1। कई लोग यानी वो टॉप फिल्टर के हिसाब से आपको टैंक का कवर बनाना, टैंक का कवर का हाइट आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल या तो टैंक पूरा खुला रखना पड़ेगा, एकदम तो आपको पहला प्लान कर लेना पड़ेगा। एकदम आप जब एक्वेरियम ले रहे हैं उसी टाइम में आपको प्लान कर लेना है कि आपका फिल्ट्रेशन उसमें किस तरह का डालेंगे, तो उसके हिसाब से अगर आप कवर बनवाते हैं तो आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा एक और मेन प्रॉब्लम जो लोगों को होता है वो क्या, लोग अक्सर टॉप फिल्टर को यूज़ करने से सोचते हैं कि एकदम से पानी गंदा होगा ही नहीं, लेकिन पानी अगर गंदा नहीं भी होता तो उसके जो फिल्टर का पैड होता है उसमें जाके गंदगी जमता रहता है। तो उसको रेगुलर बेसिस पे लाइक वीक में एक बार हो गया या 2 वीक में एक बार हो गया, जो ऊपर के चेंबर में स्पंज रहता है उसको साफ़ करते रहना पड़ता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको महीनों महीनों तक साफ़ नहीं करते, जिसके वजह से वो स्पंज क्लॉट होता है और अल्टीमेटली एक टाइम में जाके देखता है कि वो स्पंज पानी को पास करना अलाउ नहीं करता, जिसके वजह से ओवरफ्लो होता है, जो एक डिसएडवांटेज रह जाता है टॉप फिल्टर का। अब ये अगर रेगुलर बेसिस पे लाइक वीकली एक बार या 2 वीक में एक बार करके हम लोग साफ नहीं करते, तब जाके ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना होता है। टैंक का अगर एस्थेटिक लुक्स में जाओ तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा टॉप फिल्टर इज नॉट एक्चुअली अ गुड ऑप्शन। उसका रीज़न भी है टॉप फिल्टर ओवरफ्लो करना चालू हो जाए। पंप का हेड से जो आपका टॉप फिल्टर में आपका जो अटैचमेंट, यानी जो ब्लू कलर का जो पाइप का अटैचमेंट रहता है, तो वो ब्लू पाइप एक्चुअली आपका टैंक का एस्थेटिक्स लुक को खराब कर देता है। तो कृष्णेंदु, अब और एक वेरिएंट होता है, वो है आपका हैंग ऑन बैक फिल्टर। हाँ, आप एक्वेरियम के पीछे हो या एक्वेरियम के साइड में, आप वहाँ पे उसको आराम से हैंग करके रख सकते हैं। उसका बस एक पाइप आपका एक्वेरियम के अंदर दिखेगा, उसके अलावा उसको फिल्टर का कोई भी दूसरा पार्ट आपको एक्वेरियम के अंदर नहीं दिखेगा। फिल्ट्रेशन का सब चीज़ बाहर की तरफ ही रहता है हैंग किया हुआ एक्सटर्नल फिल्टर में, और उसको साफ पानी को वो अंदर में छोड़ता है थ्रू ओनली 2 पाइप्स। एक आउटलेट का पाइप रहता है, एक इनलेट का पाइप रहता है, बस इतना ही नज़र आता है टैंक के अंदर में, दूसरा कोई पार्ट नज़र नहीं आता है। कि ये ज़्यादा फ्लो नहीं रहता है इसका, आप चाहे कितना भी बड़ा ले लीजिए हैंग ऑन फिल्टर, ये बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन आपका अच्छा से कर देगा, लेकिन मैकेनिकल फिल्टर्स के लिए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता। बट हाँ, अगर आपका प्लांटेड टैंक हो गया
या फिर काफ़ी छोटे मछली से आप रख रहे हैं, जैसे जेब्रा डैनियोस वगैरह, या बेटा फिश का टैंक आपका हो गया, या फिर आप कलर वीडोस रख रहे हैं, या छोटे मोलीज वगैरह आप कर रहे हैं, इस तरह के मछली के लिए काफ़ी आइडियल रहता है ये हैंग ऑन बैक फिल्टर। इससे अगर आप एक्वास्केप कर रहे हैं या कोई किसी तरह का हार्डस्केप बना रहे हैं, उस टाइम आपका हैंग ऑन फिल्टर काफ़ी मददगार होता है। काफ़ी टैंक्स के लिए बहुत ही आइडियल है। कितना छोटा? लाइक आप 6 इंच का क्यूब पकड़ लीजिए, 8 इंच का क्यूब पकड़ लीजिए, 1 फीट के टैंक, अप टू 1 फीट के टैंक के लिए काफ़ी आइडियल रहता है ये छोटा क्यूब वन वाला जो लाइट, हाँ, जिसमें लाइट जल रहा है वो वाला। उस तरह का अगर टैंक हो गया तो उसमें ये बहुत ही खूबसूरत। सबका मोरलेस एक प्राइस रेंज आप अप्रोक्सीमेट पकड़ चलिए कि 400 से लगभग ये स्टार्ट है, और इसके बाद ये लगभग 1000-2000 तक का रेंज में भी जाता है। जैसे 2.5 फीट तक टैंक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हैंग ऑन फिल्टर है और इसमें कैनिस्टर के जैसे अलग अलग चेम्बर्स बने होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। काफ़ी सारा स्पेस रहता है जिसमें आप अलग अलग फिल्टर मीडियास को ऐड कर सकते हैं। ये AQ 300CF 380F, सोवो का WP 308H हो गया। ये 1 फुट से 1.5 फुट टैंक के लिए काफ़ी आइडियल माना जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। बेस ब्रांड्स में आप ये सनसन का पकड़ के चल सकते हैं, ये काफ़ी रेपुटेटेड है, ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है, काफ़ी बढ़िया ब्रांड में आता है। और फिर अगेन अगर आपको बजट फ्रेंडली या इकोनॉमिक प्राइस रेंज में चाहिए तो आपके लिए वेनस है, सोबो है, ये सब आपका बजट फ्रेंडली रेंज में आ जाता है। छोटा मोटा एकदम ये आपका 2 फीट के टैंक से लेके 2.5 फीट टैंक तक आराम से कवर कर लेता है, आराम से 200 लीटर पर आवर का ये फ्लो देता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। जितना भी गंदगी आपका टैंक का रहेगा वो एकदम टैंक से बाहर सेपरेटेड एक जगह में आपका एक्यूमुलेट होगा। टैंक के अंदर कोई भी गंदगी आपका एक्यूमुलेट नहीं होगा, ये सबसे बड़ा खासियत है। दूसरा, लुक वाइज अगर आते हैं तो टैंक का लुक को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता। आप जिस तरह से स्केप करना चाहे, जिस तरह का लुक आपको टैंक में चाहिए, इसी तरह का टैंक का लुक रहेगा, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट्स टैंक के अंदर में नहीं डाला जाता। सिर्फ 2 पाइप को छोड़ के, एक एक्सटर्नल पाइप और एक इंटरनल पाइप जो पानी को खींचने वाला होता है आउटपुट, और एक इनपुट का पाइप। ये सनसन का WB 603B है, ये जो मॉडल है, ये भी लगभग 2.5 फुट का टैंक को आराम से कवर अप कर सकता है। यूवी लाइट के साथ भी कुछ कैनिस्टर फिल्टर्स आता है जो बैक्टीरिया लाइट के साथ, बिल्कुल यूवी लाइट के साथ कितना होता है? लगभग आप 7000, 7500, 8000 इस टाइप का रेंज में आता है। वो क्या, जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहता है वो सबको ख़त्म कर देता है। कैनिस्टर फिल्टर के अंदर में ही वो यूवी लाइट वगैरह इंस्टॉल किया हुआ रहता है, उसमें फिल्टर मीडियास के साथ में वो यूवी लाइट्स होने के कारण कोई भी मैक्सिमम पैरासाइट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मछली को बचाया जा सकता है उस तरह का फिल्टर यूज़ करने से। डॉल्फिन C1600 ये वाला एक मॉडल है जो बड़े बड़े टैंक्स में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग आपका 2800 लीटर पर आवर का कैपेसिटी है इसका। 3 फुट का टैंक हो गया, 4 फुट का टैंक हो गया, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लो काफ़ी बढ़िया रहता है, एफिशिएंट फिल्ट्रेशन है। बहुत लोग का ऐसा फीडबैक सुनने को आता है कि दैट इज बहुत सारा ब्रांड्स, कैनिस्टर का बहुत सारा ब्रांड्स बहुत अच्छा नहीं होता है, उसका लॉन्जिविटी अच्छा नहीं होता है, या तो उसका वाटर फ्लो अच्छा नहीं होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा प्रॉपर एक फीडबैक दीजिएगा ना कि कौन सा ब्रांड्स को रिलायबल माना जा सकता है वेयर कैनिस्टर फिल्टर इज कंसर्न। देखिए, नॉर्मल जो सब कैनिस्टर फिल्टर अभी मार्केट्स में आ रहे हैं उसमें से अगर आप डॉल्फिन, सनसन या एहीएम जैसे ब्रांड्स को चूज़ करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एहीएम से मुझे याद आया कि एहीएम इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट भी बोला जाता है। बिल्कुल वन ऑफ द कॉस्टली एज वेल। एक 10,000 से ऊपर ही आता है एहीएम का अगर बड़ा फिल्टर आप लेना चाहे। या ये जो डॉल्फिन है, सनसन, ये सब भी क्योंकि थोड़ा हाई रेंजेस में ही आता है तो ये लगभग ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब होते नहीं। हाँ, अब यूज़ के ऊपर भी एक रहता है कि आप यूज़ किस तरह से करते हैं। अगर कस्टमर प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे या फिर उसको बार बार से खोल रहे या उसको बार बार से प्रॉपरली सेट नहीं कर पा रहे, कभी कभार दिखा जाता है कि कस्टमर सही से कैनिस्टर को सेट ही नहीं कर पाते, उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं दिया जाता, तो उस टाइम क्या वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते या ज़्यादा कुछ दाब के उसको बंद करना चाहते हैं, उस टाइम रिंग ब्रेक हो जाता है या ऊपर का टॉप का कवर ब्रेक हो जाता है, उस टाइम भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद एक प्रॉब्लम होता है इनको, उसका जो एक एयर टाइट एक रबर पाइप, रबर भी जो रिंग होता है, हाँ, रिंग होता है, हाँ, वो भी कभी कभार या तो स्लैक हो जाता है, वो ज़्यादातर होता है, लगाना उसको ढंग से अगर नहीं लगाओ तो वो बंद नहीं होता है एकदम। तो जो ये छोटा वाला फिल्टर है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हेड जो रहता है, हाँ, हेड आपका इधर ऊपर इधर में नहीं है, नहीं, यहाँ पे साइड से ऊपर भी अगर कुछ होता है तो आई सपोज
आई सपोज वो है आपका सम्प फिल्ट्रेशन। ये नॉर्मल जो सम्प हम लोग का आता है वो हम लोग कस्टमाइज्ड बनाते हैं, हम लोग के टैंक का साइज़ के अनुसार हम लोग उस सम्प को बनाते हैं। फॉर एक नया एक चीज़ आया है हम लोग के पास, ये है ओवरहेड सम्प। ये टैंक के ऊपर में इस तरह से इसका चैनल को हम लोग बढ़ा या कमा घटा सकते हैं, इसका लेंथ को घटा या कमा सकते हैं। इसको टैंक के ऊपर में रखा जाता है, जो सबमर्सिबल पंप के साथ कनेक्ट रहता है या एक पावर हेड के साथ कनेक्ट रहता है। वो पावर हेड टैंक के अंदर रहता है, ये पूरा सम्प के जैसा फिल्ट्रेशन करता है। ये टैंक के पानी को यहाँ से नीचे से लाता है। इसके बाद अलग अलग चेम्बर्स में अलग अलग फ़िल्टर मीडियास डाला हुआ रहता है, जिसमें से पूरा तरह से फ़िल्टर होके फिर साफ़ पानी नीचे पास किया जाता है। तो इधर में जो होल है वो होल से वो फ्रेश वाटर नीचे बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ में ही अलग अलग पार्ट्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहता है, जिससे आप लोग आराम से सबमर्सिबल पंप के साथ अटैच कर सकते हैं। ये आउटलेट का पाइप वगैरह सब कुछ इसके साथ में ही आता है, जिससे आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में। ये बहुत ही बढ़िया तरह से फिल्ट्रेशन करता है। इसमें प्राइस कितना होगा if you don't mind telling? अप्रॉक्सीमेट प्राइस आप 2000 से 3500 के बीच में पकड़ के चले। अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस रहता है। तो ये वाला साइज का प्राइस मोरलेस कितना होगा? ये अराउंड 2000 से थोड़ा प्लस है, 2000 प्लस है इसका प्राइस। आपका संकन फैंटेसी में कोई भी आना चाहते हैं तो आपको किस तरह से आप लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बैरकपुर में हम लोग का लोकेशन है। अगर किसी को भी आना है, आप लोग शियालदा से ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं बैरकपुर स्टेशन। जिस तरह से मैं आया हूँ बिल्कुल शियालदा से बैरकपुर स्टेशन में आ सकते हैं। बैरकपुर स्टेशन से आपको टोटोस वगैरह, रिक्शा वगैरह कुछ भी मिल जाएगा। आप गूगल मैप पे देख सकते हैं संकन फैंटेसी बोल के, आपको इजीली मिल जाएगा संकन फैंटेसी के लोकेशन। बैरकपुर स्टेशन से बाय फुट भी अगर आप चाहें तो आप आराम से आ सकते हैं गूगल मैप में देख के। कोई आपको नंबर में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा नंबर में कांटेक्ट? तो हम लोग का नंबर है 7980061687 और हम लोग का फेसबुक पेज है संकन फैंटेसी बोल के। अगर कोई चाहे हम लोग से कांटेक्ट करना तो थ्रू फेसबुक पेजेस भी कर सकते हैं। सो आई थैंक यू अ होल लॉट ऑन बिहाफ ऑफ ओनिस एक्वा and friends, I wish you a very happy and aquarium keeping.